एक घने और सुंदर से जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति छोटू चिड़ा के साथ रहती थी। टूनी की एक सुंदर सी बेटी थी जिसका नाम सुंदरी था। सुंदरी देखने में बहुत ही सुंदर थी। टूनी चिड़िया और छोटू चिड़ा दोनों एक साथ मिलकर मजदूरी करते थे। मजदूरी करने से उन्हें जितना भी पैसा मिलता था वो आधा पैसा अपनी बेटी सुंदरी के शादी के लिए बचाकर रख देते थे। दिन बीतने के साथ अब सुंदरी चिड़िया धीरे धीरे बड़ी हो गई थी। अब वो शादी की योग्य हो गई थी। तब टूनी चिड़िया अपने पति छोटू से कहती है, देखिए जी, अब हमारी टूनी बिटिया बड़ी हो गई है। उसकी शादी के लिए एक अच्छा चिड़ा ढूंढिए। अपने रिश्तेदारों को भी बता दीजिए हम अपनी टूनी बिटिया की शादी कर रहे हैं। अगर उनकी नज़र में कोई अच्छा चिड़ा हो तो वो हमें बता दें। अगर हम लोग किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे तो सभी को कैसे पता चलेगा कि हम लोग अपनी बिटिया की शादी कर रहे हैं। हाँ टूनी, तुम बात तो सही कह रही हो, लेकिन हमारे पास पैसे ही कहाँ हैं। शादी में तो दहेज भी देना होगा, उसके लिए पैसे भी होना चाहिए ना। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? टूनी शादी के योग्य हो गई है। हम लोग उसे अपने घर में कब तक रखेंगे? और वैसे भी शादी के लिए बस थोड़े ही पैसे कम पड़ रहे हैं। तो मैं अपनी दोस्त सोना से कल पैसा मांगने के लिए जाऊंगी। फिर हम लोग अपनी टूनी बिटिया की शादी धूमधाम से करेंगे। टूनी की बातों को सुनकर छोटू सहमत हो जाता है। फिर अगले ही दिन टूनी अपनी दोस्त सोना के पास जाती है। सोना दीदी, मैं अपनी बेटी सुंदरी की शादी कर रही हूँ और शादी के लिए थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। अगर आप मेरी मदद कर देती तो बहुत अच्छा होता। सोना दीदी, आप मना मत करना, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। ठीक है टूनी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। आखिर हम दोनों दोस्त जो हैं। बस तुम मुझे ये बता दो कि तुम मेरे पैसे कब लौटाओगी। सोना दीदी, आप उसकी चिंता मत करिए। बेटी के शादी के बाद बस आपके पैसे ही तो लौटाने हैं। सोना दीदी, आपने मेरी मदद की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे टूनी, इसमें धन्यवाद बोलने की क्या बात है? मैं दोस्त हूँ तो मदद करूँगी ही। खुशी खुशी टूनी सोना के दिए हुए पैसों को लेकर अपने घर वापस लौट आती है। देखो जी, पैसों का इंतजाम तो हो गया, बस आप एक सुंदर सा चिड़ा ढूंढिए। फिर अगले दिन छोटू एक सुंदर से चिड़े का फोटो टूनी को दिखाता है। तब टूनी कहती है, लड़का तो बहुत हैंडसम है, मैं कहती हूँ इसी से सुंदरी की शादी करवा दीजिए। सुंदरी और इस चिड़े की जोड़ी तो बहुत अच्छी है। फिर छोटू और टूनी सुंदरी के शादी के लिए अच्छा इंतजाम करते हैं और सुंदरी को ढेर सारा सामान देते हैं। फिर खुशी खुशी सुंदरी चिड़िया की शादी जग्गू नाम के चिड़े से हो जाती है। शादी के बाद सुंदरी अपने ससुराल चली जाती है। तब टूनी अपने पति छोटू से कहती है, भगवान करे हम लोगों की बेटी सुंदरी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहे। वैसे जग्गू चिड़ा तो बहुत ही अच्छा है, वो हमारी बेटी को खुश रखेगा। वैसे अच्छा हुआ शादी निपट गई। चलो अब हम लोग भी खाना खाकर सो जाते हैं, क्योंकि सुबह उठकर काम पर भी तो जाना है। फिर अगले दिन सुबह होने पर टूनी और छोटू काम पर जाते हैं। 1 महीना कड़ी मेहनत करने के बाद टूनी और छोटू सोना का पैसा वापस कर देते हैं। बिटिया की शादी भी हो गई और सोना दीदी के पैसे भी हम लोगों ने वापस कर दिया। अब हम लोग कर्जे से मुक्त हो गए हैं। अब छोटू चिड़ा और टूनी चिड़िया मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। उधर सुंदरी चिड़िया की शादी बहुत अमीर परिवार में हो गई थी। अब सुंदरी चिड़िया को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वो अपने पति के साथ अपना खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।